नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कैरल ड्वेक की किताब है माइंडसेट। उसी से निकला है कि कैसे हमारी मानसिकता मतलब सोचने का तरीका हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। हमारे पास इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं और हमारा मकसद है कि हम ये दो मेन माइंडसेट फिक्स्ड और ग्रोथ इन्हें समझें और देखें कि ये हमारी काबिलियत, मुश्किलें, नाकामियां इन सब को लेकर हमारे नजरिए को कैसे बनाते हैं। इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है, एक कहानी से। कुछ रिसर्चर्स थे, वो बच्चों को मुश्किल पहेलियां दे रहे थे। अब कुछ बच्चे तो निराश हो गए, पर कुछ बच्चे और भी जोश में आ गए। एक ने कहा, अरे वाह, मुझे चैलेंज पसंद है। दूसरा बोला, मुझे उम्मीद थी इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस यहीं से उन रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूरी हुई। यहीं से ये दो तरह की सोच सामने आती हैं। पहली है फिक्स माइंडसेट, मतलब बंधी हुई सोच। ये मानना कि हमारी इंटेलिजेंस है या टैलेंट है, ये चीजें फिक्स्ड हैं, बदली नहीं जा सकती। ऐसे लोग अक्सर बस खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, विकास वाली सोच। इनका मानना है कि हमारी जो बेसिक काबिलियत है वो कोशिश और मेहनत से बढ़ाई जा सकती है। इन लोगों में सीखने का एक जुनून होता है, वो मुश्किलों को एक मौके की तरह देखते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। ऑल्फ्रेड बिने, जिन्होंने IQ टेस्ट बनाया था, वो खुद मानते थे कि तालीम और प्रैक्टिस से इंटेलिजेंस में बेसिक बदलाव आ सकते हैं। ये सोच असल में सफलता, असफलता, कोशिश, इन सब के मायने ही बदल देती है। फिक्स्ड माइंडसेट में अगर आप फेल हुए तो मतलब आप स्मार्ट नहीं हैं, और कोशिश करना वो तो जैसे कमजोरी की निशानी है। बिल्कुल। जबकि ग्रोथ माइंडसेट में फेल होना हो सीखने का एक मौका है, एक हिस्सा है प्रोसेस का, और कोशिश करना ही वो चीज है जो आपको स्मार्ट बनाती है, मेहनत करना। हाँ, जैसे एक उदाहरण ले, मान लीजिए किसी का दिन बुरा गुजरता है, क्लास में C+ ग्रेड मिला, पार्किंग टिकट मिल गया और दोस्त ने भी ठीक से बात नहीं की। अब फिक्स्ड माइंडसेट वाला क्या सोचेगा? वो शायद सोचेगा, मैं तो एकदम फेलियर हूं, या मैं किसी काम का नहीं, और शायद हार मान लेगा, आगे कोशिश ही नहीं करेगा, है ना? जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान वो क्या सोचेगा? वो शायद सोचेगा, ओके, क्लास में और मेहनत करनी पड़ेगी, पार्किंग करते वक्त थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, और हो सकता है मेरे दोस्त का ही दिन खराब हो। मतलब वो प्रॉब्लम को फेस करेगा, उससे सीखने की कोशिश करेगा, खुद को हारा हुआ नहीं मान लेगा। ये फर्क तो साफ है। लेकिन एक और बात थी, वो तारीफ वाली, उसने मुझे काफी चौंकाया। रिसर्च बताती है कि बच्चों की सिर्फ इंटेलिजेंस की तारीफ करना, तुम कितने स्मार्ट हो, ये उन्हें असल में फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ ले जाता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर है बिल्कुल सच। ऐसे बच्चे फिर मुश्किल कामों से बचने लगते हैं, और जैसे ही फेल होते हैं जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। रिसर्च में तो ये भी था कि करीब 40% बच्चों ने अपनी गलतियों के बारे में झूठ बोला। बाप रे, 40%? तो फिर सही तरीका क्या है तारीफ करने का? सही तरीका है कोशिश की तारीफ करना, प्रोसेस की। जब बच्चों से कहा गया, वाओ तुमने तो बहुत मेहनत की इस पर, तो उनमें ग्रोथ माइंडसेट बढ़ा। उन्होंने मुश्किल काम चुने, चैलेंजेस को एंजॉय किया और फेल होने के बाद भी लगे रहे। तो ये दिखाता है कि हम तारीफ कैसे करते हैं, वो बहुत बहुत जरूरी है। फोकस नतीजे या टैलेंट पर नहीं, बल्कि कोशिश पर होना चाहिए। ये तो बहुत ही अहम बात है, और इसका असर तो फिर स्कूल की अचीवमेंट पर भी दिखता होगा। बिल्कुल, साफ तौर पर। शोध में यही पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स का माइंडसेट ग्रोथ वाला था, वो मुश्किल दौर में भी, जैसे मान लीजिए जूनियर हाई या कॉलेज की कोई मुश्किल क्लास जैसे केमिस्ट्री, उन चुनौतियों के बावजूद सीखते रहे, बेहतर करते गए। जबकि फिक्स माइंडसेट वाले छात्र, वो अक्सर पिछड़ जाते थे या फिर उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता था। तो कुल मिला के जो सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है वो ये है कि ये माइंडसेट सिर्फ हमारे विश्वास हैं, ये हमारे दिमाग में है। और अच्छी खबर ये है कि हम अपने दिमाग को, अपनी सोच को बदल सकते हैं। ये चुनना हमारे हाथ में है कि हम मुश्किलों को, नाकामियों को, कोशिशों को कैसे देखते हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है सबके लिए, कि अगर ये मानसिकताएं हमारे सीखने और सफल होने पर इतना गहरा असर डालती हैं, तो जरा सोचिए ये हमारे रिश्तों पर, हमारे बच्चों की परवरिश पर, या हम जैसे लीड करते हैं उस पर कैसे असर डालती होंगी। शायद ये पहचानना कि हम खुद और हमारे आसपास के लोग किस माइंडसेट से काम कर रहे हैं, ये आपसी समझ और तरक्की के कई नए रास्ते खोल सकता है शायद।